थोड़ी सी टेक्निकली देख लें। सही है, हम अभी देख लेते जी सर। थैंक यू। ओ बेबी, बेबी, हाँ बेबी, वाह वाह वाह, बाबा माँ मीटिंग अटेंड है ना कर। ठीक है। ओके। अकेला पापा के आ गया। हाँ, डिवीडी जाती है। हैं। अच्छा जी, हम अभी शुरू करते हैं फिर। सर मैं कोई सवाल कर सकता हूँ? जी जी सर। अच्छा, मेरा एक टेक्निकल मुझे थोड़ा क्योंकि समझना था। एक कंपनी है, सपोज उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 मिलियन, जी जी। तो की जो सेल है कम से कम 1/10 तो होनी चाहिए। अ, हाँ बिल्कुल क्या वही है। ये full है? क्योंकि अगर जैसे ये ऑक्टोपस का मैंने देखा और दूसरे शेयर्स को मैं देख रहा हूँ, अभी पी रेशो का भी देखें, साजियो का देखें, सिर्फ प्राइस ही ऊपर जा रही है, लेकिन कोई भी इसमें सेफ नहीं है। बिल्कुल 100%। अगर आप तो ट्रेडिंग के इसको पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना इन्हें, तो आपको इनमें बिल्कुल रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब ये नीचे आएंगे ना, तो एक किस्म के ये अंदर से खोखले हैं शेर, ये जो भी हैं। आपका साजियो हो गया, ये और जितने भी हैं, ये अंदर से खोखले शेर हैं। मूव आ रही है इसमें, स्पेकुलेशन चल रही है एक किस्म की। बढ़ाई जा रहे हैं रेट इनके। अच्छा, तो मतलब साजियो एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक नहीं है? एट अ टाइम अगर देखें तो मेरे ख्याल से नहीं। अच्छा, अभी सिमेट्री के बारे में कुछ कहेंगे कि कैसा वो ये स्टॉक है, और फंडामेंटली आपके हिसाब में? फंडामेंटली तो उसको देखना पड़ेगा ओवरऑल। बाकी मैं टेक्निकल यहाँ पर देख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये भी काफी हाई पर खड़ा हुआ है आपका। तकरीबन अगर आप कहें कि ऑल टाइम हाई पर है तो गलत नहीं होगा। इसका टारगेट क्या होगा? मतलब मैं यानी प्राइसेस इतनी ऊपर जा रही है और फिर फ्लक्चुएशन आती है, तो सिर्फ सपोर्ट्स पे इसको खरीदा जाए, जो सपोर्ट आती है और जो रेजिस्टेंस आती है उसके ऊपर खरीदा जाए? हाँ बिल्कुल, इसे आप ऐसा कर सकते हैं कि सपोर्ट पर बाय करें, ठीक है। तो उसके बाद हम्म। जैसे ही रेजिस्टेंस आए तो आप उसमें से थोड़ी सेलिंग करें, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग भी साथ साथ करते रहें इसमें, यही बेस्ट रहेगा। अगर आपने इसके 100 शेयर बाय किए हैं या ना स्पॉट पर, तो रेजिस्टेंस पर जाकर आप उसमें से 30% तो निकलना चाहिए आपको, ठीक है। अगर वो नीचे आए अगेन सपोर्ट पर, वहां पर उसे फिर पकड़ लें। क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर जो शेयर होते हैं ना, इनमें अगर आप यहाँ पर कहें कि मैं बाय करके और ऊपर चला जाएगा,
तो वो रिस्की होता है। या तो जब ऐसे हमारा MTL है, वो नीचे आया हुआ, हमें पता है कि वो नीचे आया, या उसमें तो हम चले इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। लेकिन जो शेयर पहले ही ऑल टाइम हाई पर है, साजियो हो गया, उसके बाद हमारा और शेयर्स हैं, ठीक है, तो जो पहले ही ऑल टाइम हाई पर, उनमें इस तरह का रिस्क लेना मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 मिलियन एक शेयर में डाला या 5 लाख आपने एक शेयर में डाला, हम्म। तो 5 लाख का आप ट्रेडिंग के हिसाब से आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, रफ सिंपल, कि बंदा को आइडिया हो कि यार मैं 5 लाख इसमें डालता हूँ। नेचुरली वो हर एक को तो उतना नहीं मिलता, बट मिनिमम एटलीस्ट 5 लाख का 6 महीने में 50,000 मिलना चाहिए। इसका मैं आपको मंथली थोड़ा बता देता हूँ। 1 लाख का आपको तकरीबन 8 से 10 हज़ार मंथली निकल आता है। मतलब कि अगर आपको 6 माह भी हो चुके हैं ना मार्केट में, तो 7-8 हज़ार आप कमा सकते हैं तकरीबन इससे, 1 लाख से। वो आप खुद कर लेंगे क्या एवरेज बन। ठीक है। सो 7-8 हज़ार मंथली इज अ गुड रिटर्न। हाँ बिल्कुल। चलो, थैंक यू सर। हाँ जी, किसी और भाई का क्वेश्चन? करे लाइव हमें भी करेंगे क्या? अच्छा, यहाँ पर मारी पेट्रोलियम को देख लेते हैं एक दफा। आज इसमें ओवरऑल अच्छी मूव लग रही है। लेकिन एक चीज अगर आप इसमें नोट करें ना, तो ये सर इसकी सपोर्ट एरिया, और जो मुझे लग रहा है ना, इसने ये जो इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये ऊपर जाएगा इसे उठाने, ऐसा नजर आ रहा है। ये क्या रेट बन रहा है इसका? ये बन रहा है जी 34,000, बिल्कुल 3470। होप्स हो कि ये यहाँ तक जाएगा। हमारी पेट्रोलियम आपका पॉजिटिव लग रहा है मुझे यहाँ से। तकरीबन ये आपको 34,000, जो इसका पहला हाई है ना, वो आपको दोबारा दिखा सकता है। रिएक्शन क्या? हाँ ये थोड़ा ऐसे। और रेज हैंड हाई ऑप्शन तो कर लिया करना पड़ेगा वो। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो ही सिर्फ माइक अनम्यूट करे। जी, मेरा क्वेश्चन अब सेम जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया तो था। आप म्यूट कैसे रखेंगे? आवाज हमारी आती है। पेट्रोलियम म्यूट में, का जी जी। म्यूट नहीं है म्यूट। अब अब हमारी पेट्रोलियम में अगर सपोज हमने आपकी 100 आवाज शेयर नहीं लिए, है। तो ये हमारे 3 लाख लग गए इसमें। जी अभी जी। आने वाला है इसका वो, तो हाँ बिल्कुल। हमें 8 থেকে 24 हज़ार या 25 हज़ार एक्सपेक्ट करना चाहिए विद इन अ मंथ,
अगर ये एक्सपेक्टेशन में रखता हूँ, 5% रखता हूँ, 15,000, हम्म 15,000 मुझे अगर मिलने हैं, तो इसका यानी मैंने अगर सपोज 3,300 में लिया और 100 लिए, तो ये 150 यानी 3,450 पे प्राइस जाए, तब मेरा वो कुछ मसला हल होता है। हाँ जी बिल्कुल। अब मारी में अगर ये क्राइटेरियाज हम चलने जाते हैं, तो लग तो नहीं रहा, इतने अब दिन रह नहीं गए कि ये इसमें 4,000 अ, पहुंचे। इसमें ये होता है ना कि आपने कुछ चीज़ें डेली के लिए भी रखनी होती हैं। आपने आवली चार्ट में जाके उसमें देखना होता है कि डेली बाय सेल भी कुछ करना। अब आपने इसके 100 शेयर बाय किए हुए हैं, आपने कर लिए हैं जी 3200 के रेट पर बाय कर लिए हैं, ठीक है, 32 पर। तो अब वो ऊपर जाएगा 33 उसने लगाया पहले, ठीक है। 33 पर आपने उसमें से कुछ शेयर सेल किए, ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग की। अब जैसे ही वो दोबारा नीचे आएगा, अगर आप टेक्निकली चार्ट को देखेंगे आपको लग रहा है कि वो दोबारा नीचे आएगा। अब जैसे ही वो दोबारा नीचे आएगा 32 पर, वही शेयर आप दोबारा उठा लें, आपका प्रॉफिट साइड पे हो गया। तो इस तरह आप जब बाय सेल करते हैं तो फिर एक एवरेज निकल आती है आपकी। सेफ होके, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सेफ होके अगर आप इसमें खेलेंगे तो आप तकरीबन 6 से 8 हज़ार कमा लेंगे इसमें। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो ज़्यादा भी कमा सकते हैं आप इससे। सही मेरे है। ख्याल से ये सेफ रिटर्न आपको मिल जाता है। अब मारी में मिल जाता है, उसके बाद एमटीएल में जो बड़े स्टॉक हैं उनमें आपको हमारे जो फर्टिलाइजर के अच्छे स्टॉक हैं, उसके हम्म। बाद जो अच्छी कंपनियां, उनमें आपको इतना रिजल्ट सेफली मिल जाता है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये मैं आपसे भी सुन रहा हूँ और बहुत से लोगों से ये सुना कि यार जब जब आपकी एक प्राइस हाई हो जाए, हम्म तो आप उसमें से 50% या 40% या 30%। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप कह भी रहे हैं कि भाई नीचे जाए तो फिर ले लेना, हम्म तो क्यों ना सारा बेच दें और फिर नीचे आए तो वही पैसे से सारा लें। नहीं सर, ये अब हमारा एक मतलब कि प्रिडिक्शन ही होती है ना कि वो नीचे जाएगा, मे बी कि वो नीचे ना जाए। आप सारा सेल करके बैठ जाए वहां पर, उसके बाद वो ऊपर चला जाए तो फिर ये रिस्क होता है ना। इसलिए सेफ स्ट्रेटजी यही है कि आप कुछ सेल करें वहां पर, ताकि अगर खुदा ना खास्ता वहां से ऊपर भी निकल जाए आपके पास कुछ ना कुछ हो, ठीक है। तो सेफ यही होता है हाँ, कि आपके पास कुछ ना कुछ बच जाए, प्रॉफिट में रहें, आप सेफ रहें। सही है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सर काइंडली अगर लकी सीमेंट और एमटीएल डिस्कस कर लें कि बाइंग रेंजेस उनकी सूटेबल कौन सी है। लकी सीमेंट अगर मैं देखूं तो लकी सीमेंट काफ़ी नीचे आ चुका है। अभी इसमें आप थोड़ा थोड़ा इसको जमा करें तो वो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। आरएसआई भी काफ़ी नीचे है, इसमें 43 पर है। डेली के चार्ट में देखते हैं इसको। ये देखिए ना, डेली के चार्ट में तो वो पहुंच चुका है आपका 35 पर। उसके बाद ओवरऑल वैसे भी अपनी सपोर्ट रेंज में है, जो कि इसकी है 828 की तकरीबन। अगर ये और नीचे आया तो आपको ये मिल जाएगा तकरीबन 814-15 की रेंज में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर जमा करें, अगर नीचे आते हैं 814-15 पर जमा करें, इंशाल्लाह ये वहां से आपको पुल बैक दिखा देगा। सर ये वैसे कहाँ तक ऊपर एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी इसकी। इसमें हम एग्जिट लेंगे। पहला एग्जिट तो हमारा होगा सर 940 तकरीबन। उसके बाद अगर ये अपना हाई लगाता है तो फिर 970 तक। पहला एग्जिट हम इसमें 940 पर ले लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, और वैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर रिकमेंड करते हैं इसको हम अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करते जाएं, एक्यूमुलेशन करते जाएं इसकी, या एग्जिट होते इन्वेस्टमेंट रहें ज़्यादा।
लकी में इन्वेस्टमेंट क्या पॉइंट बेटर ऑफ है? व्यू से इसका आप टारगेट 1000 रख सकते हैं। अच्छा स्टॉक है ओवरऑल, अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर में सबसे बड़ा स्टॉक आई थिंक यही है। तो 1000 इसका टारगेट है, अगर उससे ज़्यादा फिर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टॉक है ना हमारे पास, चिराट सीमेंट है, मैपल लीफ है, पायोनियर सीमेंट बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है सर एमटीएल भी अगर डिस्कस कर लेंगे उसमें हम किन बाइंग रेंजेस में एंट्री? और एमटीएल डालें। सर अगर आप देखें आवरली चार्ट में, तो आज इसने यहाँ पे ये देखी स्क्रीन नज़र आ रही है ना आप सबको? जी सर आ रही। ये देखिए इसने ये अभी गैप सारा फिल नहीं किया, जो कि मुझे लग रहा है ये फिल करेगा, कल ही फिल कर देगा, मे बी मंडे को फिल कर दे। सो ये आपको मिलेगा तकरीबन 565-60 की रेंज में मिलेगा, अगर वहां पर सस्टेन करे। मतलब चंक्स में बाइंग करना शुरू कर दें इसकी 560-65 की रेंज? हाँ बिल्कुल, अगर 70 से नीचे आए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा जमा करें तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है सर थैंक यू। नमान भाई, गाल का, पीआईए का और एयरलिंक का थोड़ा सा बताइएगा क्या पॉसिबिलिटी है। गाल जो है वो जैसे 275 पे चला गया। गाल हम देख तो लेते हैं बाकी, अ, हम देखेंगे इंशाल्लाह। मैं वीडियो आपके आपने मुझे सेंड कर दी है ना वो स्टॉक? कौन सा? मैंने मैसेज किया था ग्रुप में, आप वो देखें। जी जी, मैंने भेजे हैं आपको पर्सनल पे, हाँ गाल बस भी ठीक है, पीआईए वो हम के भी है। इंशाल्लाह वीडियो में करेंगे डिस्कस इसको। अच्छा। गाल ने यार ये गैप छोड़ा हुआ है, लेकिन आज इसमें जो करेक्शन आई ना वो बता रही है कि ये नीचे भी आ सकते हैं। यही तो इसका जो डेंजरस इशू है ना वो यही है कि ये, अब मालूम हुआ हम इसको 200, क्योंकि अब ये खुलेगा कल 200, मंडे को जो ये खुलेगा ना, तो हम्म। होपफुली ये 273-72 पे खुलेगा। एक आध मिनट के लिए ये जाएगा 271 पे, अगर तो इसने ऊपर जाना हुआ तो फिर ये वहां से स्पीड पकड़ेगा कोई आधे एक घंटे के लिए। इसमें ये लेकिन है अगर कि ये वहां से, मैं ये इसमें आई थिंक मैंने ग्रुप में वॉइस की थी कि आप इसमें न्यू एंट्री ना लें। अगर आपकी कुछ एंट्रीज इसमें फंसी हुई हैं तो जो ऊपर जाए तो इसमें से निकलने की कोशिश कीजिएगा। न्यू एंट्री के लिए ये। नई एंट्री नहीं लेंगे ना, मुझे नई एंट्री लेनी है ना किसी में, मेरे पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है। मैं हम्म। जो फंसा हुआ हूँ वो तो मैं गनी में फंसा हुआ हूँ। गनी मैंने 424 पे लिया था, अभी वो हम्म। 360-80 से 80 के दरमियान में घूम रहा है बहुत अरसे से, एक महीना हो गया तकरीबन। तो 2-3 हफ्ते तो हो ही गए। तो मैं वहां फंसा हुआ हूँ। अब मैं वहां पे एवरेज नहीं करना चाह रहा, उसमें बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए एवरेज करने के लिए। दर्द होगा नहीं कर अगर। मैं उसको रख के होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं बकी अपने कैश से वो डे ट्रेडिंग करके जो अपनी प्रॉफिट गेनिंग करता हूँ वो मैं कर लूँ। तो उसके लिए हम्म। मुझे जो शेयर समझ में आ रहा था वो गाल था, साजियो था और एयरलिंक था। अब साजियो भी जो है वो 10-15 राजू रुपये ऊपर इंशाल्लाह नीचे होके चलेगा। फिर वो एक। उसकी अनाउंसमेंट की डेट भी अभी अनाउंस नहीं हुई, उसके बाद उसका रिजल्ट भी अभी आना है। रिजल्ट का मेरे ख्याल से उसमें रिजल्ट का वेट हो रहा है। उसके बाद वो आपको बारह जी। सौ 1300 तक इंशाल्लाह। अच्छा। तो ये गाल में अभी 272, 73, 73 या 70 पे भी जाता है तो इसमें एंट्री लेना नहीं चाहिए क्या? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि ये अभी ऊपर, जैसे आज उसने 287 मारा है हम्म। हाईएस्ट अपना, तो जी जी। ये ऊपर मुझे लग रहा है कि 285 प्लस तो लाजमी मारेगा मंडे को भी, क्योंकि मंडे को रोल ओवर वीक भी खत्म हो जाएगा और मंडे को जो है वो नया महीना भी शुरू हो जाएगा। ये मुझे एक बात तो मुझे बताएं तो कि लग मैं रहा है भी एक कि सवाल करना चाहता हूँ। एक मिनट हाँ, से। चलेगा पूरा दिन। अच्छा मैं ये कह रहा मुझे हूँ लग कि रहा है रोल। इसमें ना देखें ऊपर गैप मौजूद है, लेकिन अगर आप इस मेरी भी एक बात सुन ले, मैं भी एक स्टॉक के बारे में पूछना चाहता हूँ।
सर सिर्फ यार 2 मिनट सिर्फ। इधर नुमान भाई को बताने तो दें, वो जो बता रहे हैं गैप का। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें गैप मौजूद है ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर आप हम्म। आज की कैंडल देखें ना इसमें, वो थोड़ी डेंजरस है, ठीक है, ठीक है। काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग हुई है इसमें, तो वो बता रहे हैं कि ये अच्छा। नीचे जा सकता है। बाकी पॉजिटिव रहे इसमें, आपको ये शॉर्ट टर्म में, ठीक है, 309 310 दिखा देगा ये, मेरे को था। डे ट्रेडिंग में दिखा देगा। हाँ इंशाल्लाह, तो दो मे सौ भी नेक्स्ट बहत्तर वीक में दिखा सत्तर के देगा। दरमियान अगर खरीदते हैं इसको, तो ये 10-20 रुपए लेकर के इसमें से निकल जाते हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल अगर ये बिल्कुल। नीचे चला गया तो उसकी क्या निशानी होगी कि अगर लेट से ये कोई 260 से नीचे चला जाता है तो उसका क्या साइन होगा? वॉल्यूम को देखना होगा, शेयर उसमें बाइंग सेल को देखना होगा, क्या देखना होगा कि फिर ना ले बंदा एंट्री। ये सुबह उसमें सुबह या तो एंट्री लेनी होती है, फिर तो टाइम निकल जाता हाँ बिल्कुल, इसमें सुबह सुबह ही आपको मिलेगा अगर मिला। उसमें आपने ये है। देखना, देखिए आपने सारी चीजें देखनी है, वॉल्यूम को भी देखना होगा, ड्यूरिंग द मार्केट आपने चीजें देखनी होंगी कि प्राइस कहीं ऊपर जाने से कहीं, मतलब कि अब 274 वो 3 4 बार दिखा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रही प्राइस लाइव में, ऊपर नहीं तो जाए। जी आप जी समझ लें कि ऐसे ये ही। इसमें कुछ गड़बड़ है। उसके बाद आप देखेंगे वॉल्यूम में क्या चल रहा है, कितनी सेलिंग हो रही है, कितने शेयर्स की बाइंग हो रही है। अगर वहां पर सेलिंग ज्यादा हो रही है, बाइंग कम हो रही है, तो आप समझ जाएं कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वहां पर एग्जिट बनता है आपका। सही है। बाकी यानी अभी पूछें जैसे ही किसी अगर आप उसको क्वेश्चन। 72 से 73 पे अगर आप लेते हो, अगर तो ये 74 पे जाके रुका हुआ है और थोड़ा थोड़ा नीचे ही आ रहा है, सेलिंग इसमें ज्यादा हो रही है, तो फिर वहीं पर ही एग्जिट कर जाओ। और अगर ये ऊपर चला गया तो वो तो फिर नजर आ रहा होगा कि बाइंग हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, पीआईए की आपने आज एक न्यूज दी थी। अब पीआईए जो है वो 13 रुपए का चल रहा है। पीआईए वो जो दूसरा वाला है, क्या कहते हैं उसको, ये क्या तेरह कहलाता है रुपए वो, का नहीं है यार। आपने ही तो बताया। मैंने कहा था कि 13 रुपए का था जब मैं उसे देख रहा था, अभी वो है 18 रुपए का मेरे ख्याल से। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो 19 लगा दे। ये देखे ना, उसका जो हाई है वो 30 रुपए का है, सो इसी वजह से मैं ऐसे में कह रहा हूँ कि आपको 25 30 दिखा देगा। पीआईए होल्डिंग वाला, HCLA। अच्छा। ये इसकी ये तो महीने के बाद तक की है ना। अब ये कितने अरसे से ये 18 के दरमियान ही घूम रहा है, 18 के आसपास। बिल्कुल। कितने अरसे से घूम रहा है ये, तो इसी पे रहेगा अभी तो। ये घूम रहा है 5 अगस्त से लेकर तकरीबन 1 माह हो चुका है, इसी रेंज में। एक माह हो चुका है ना, तो अभी भी इसको तो हमें अभी फौरी तो नहीं बाय करना चाहिए। ये जब इसकी कोई डेट अनाउंस हो हाँ बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन की, तो उससे बस एक आध दिन आगे पीछे लेना चाहिए इसको। क्या चला? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। क्योंकि ये पेनी स्टॉक जो होते हैं ना, ये मरवाते बहुत गंदा है। अगर आप इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल। 10-20 हजार इसमें शेयर ले लो ना, तो फिर वो फिर मरवा। इसमें सर मैं FFL में मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है, ये जो फौजी फूड है, हम्म। मैं बड़ी मुश्किल निकला हूँ इससे। ये पैनी स्टॉक्स आपको मरवा देते हैं। इसमें अगर रिस्क लेना हो हम्म। थोड़ा लीजिएगा, बस मज़े के लिए। मेरा भी एक सवाल है नुमान भाई, जी इजाजत जी हो तो सर मेरे करूंगा। ख्याल बोलिए। में नुमान भाई, आप इसमें इस तरह क्यों नहीं कहा करते पेनी स्टॉक में? फॉर एग्जांपल, अगर आप 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मैक्सिमम इसमें लगाएं, और आप 8-10 लाख रुपए अपने पास लिक्विड कैश ऐसा रखें कि अगर खुदा ना खास्ता ये नीचे आ जाता है, तो उसको एवरेज करके आप उसमें बगैर लॉस किए बाहर आ जाएं। अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी यूज करके बंदा अगर लग गया तो छक्का, नहीं तो ब्रेक इवन। अगर इस तरह की बंदा स्ट्रेटेजी यूज करके काम करे, तो आप नहीं इसमें ये समझते कि होता है ना ज्यादा कि बेहतर होगा? क्योंकि वही चीज़ है ना कि रिस्क है, इस स्ट्रेटजी में रिस्क आ जाता है। कोशिश जिस करनी दिन भी ये चाहिए। अनाउंस हो गया जिस दिन भी अनाउंस हो गया आपका इसकी प्राइवेटाइजेशन, हम्म। जो कि गवर्नमेंट ने करनी तो है ही है, हाँ बिल्कुल। तो वो उस दिन ये जाना तो इसने ऊपर ही है, नीचे तो जाने का चांस नहीं बनता ना। हम्म। जी जी को ऐसा ही ना। ज़्यादातर चांसेस यही है कि ऊपर जाएगा। और एयरलिंक जो अभी मंडे को इसका रिजल्ट है, तो ये हपको की तरह यही होगा कि एक टॉप मारेगा 160 65 का 70 का, या फिर ये इसी में 55 के से अंदर अंदर ही रहेगा एयर लिंक हपको की देखते तरह? हैं हम अभी, किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछें, हम देखते हैं अभी सर एयर लिंक भी। जी 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 मेरा बिल्कुल। एक सवाल है, ये बता दें कि ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए
कोई अगर आपके इल्म में हो बेस्ट रिसोर्स, वो एक तो वो बता दें। दूसरा, ये हबको काफी टाइम से 150 के आसपास फंसा हुआ है, ये कुछ स्टॉक्स थे मेरे पास, तो इसका क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर? आपको आपको 150 से नीचे एक दफा दिखाएगा, ठीक आपको है। नीचे मरवाएगा 150 से नीचे। तकरीबन तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ, तकरीबन हाँ बिल्कुल 150 से नीचे 1-2 रुपये आ सकता है ये, फिर आपको ये मूव देगा इंशाल्लाह। और ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए कोई रिसोर्स अगर आप शेयर कर सकें तो? टेक्निकल एनालिसिस यार देखो, मैंने जहाँ से सीखे हैं ना वो है इंग्लिश यूट्यूबर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे जो है ना पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, ये आपको मेन चीज जो बताते हैं ना वो बताते हैं आपको पेड कोर्सेज पे। ये आपको मेन चीज अपने कोर्स में नहीं बताएंगे, ये मैं आपको बताता हम्म। हूँ। जो ठीक। आपने जो इन्होंने ये शेयर किए हुए हैं ना इधर, अ, अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी शेयर करते हैं ये एनालिसिस वगैरह, कुछ लोग हैं जो बताते हैं, ज्यादातर नहीं बताते, ठीक है। वो आपको बताते हैं उन्हें पेड कोर्स। सो कोशिश करें कि किसी इंग्लिश को मतलब कि जो सिखाता है। बॉस, किसी इंग्लिश यूट्यूबर का आपने अगर जिससे सीखा है तो उसका कोई लिंक भेज देना, उसके चैनल का या नाम भेज दें तो हम उसको हाँ जरा देख लें बिल्कुल, जिसको आपने देख करके सीखा। एक है आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर, आप लिखेंगे वो आ जाएगा। माइकल है उसका नाम। इनर सर्कल ट्रेडर। हाँ अच्छा। तो वो माइकल है। मतलब कि अगर आप जो एक हमारी स्ट्रेटेजी होती है ना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आपने सुना होगा, हम्म। वो उसका फाउंडर है। वेरी गुड। तो चलो मतलब उसको कि भी हम देखते हैं। अब मैं उसकी आपको बता दूं, उसकी वीडियोस देखने वाला, वीडियोस देखना और उसको समझना, ये बहुत बड़ा काम है। जो उसकी वीडियो सारी देख लेते हैं ना, वो बंदे को मैं हम्म। समझता हूँ कि काम आ गया। अच्छा। हाँ। अच्छा, अगर दोबारा आपने बता दें। पीएसएक्स के आईसीटी। अलावा आईसीटी इनर आईसीटी सर्कल इंटर। ट्रेडर, मैं सेंड ओके कर दूंगा ओके। ग्रुप में। इनर सर्कल। ओके गुड। हाँ, लिंक्स भी सेंड कर दिया नुमान भाई। ये तो पीएसएक्स के लिए आप बता रहे हैं ना, समझने के लिए। अगर बंदे ने यूएस स्टॉक में काम तो करना है या ये सर गोल्ड और आप क्रिप्टो में उसको, काम करना है। अगर आप उसको समझ लेंगे ना, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। पीएसएक्स तो आप आंखें बंद करके बता देंगे, वो ऐसे बताता है। आप भी गोल्ड में और यूएस स्टॉक में भी काम करते हैं ना आप, नुमान भाई? मैं गोल्ड में और गोल्ड में करता हूँ, यूएस में नहीं मैं करता। तो यूएस स्टॉक या गोल्ड में ही काम करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म करा पाकिस्तान से कौन सा है, ब्रोकर कौन सा है डिजिटल गोल्ड में काम करने की? यार एक्सनेस ही मेरे ख्याल से बेटर चल रहा है, मेरे पास वही है। एक्सनेस। हम्म। तो ये यूएस स्टॉक में भी करते हैं लोग? हाँ उसमें भी हो जाता है, लेकिन मेरे तो ये ख्याल से ना पाकिस्तान का ही ब्रोकर उसमें है? आपको, ठीक है आप कर सकते हैं, जैसे हम किसी भी स्टॉक में घुस जाते हैं यहाँ पर वहां पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां पर अगर आप गोल्ड को ही पकड़ लेना तो उसी में आपको एक दो हम्म। ट्रेड मिल जाए तो आपका सीधा हो जाता है सारा सिस्टम। तो ये पाकिस्तान का ब्रोकर है या ये कहीं दुबई उबई का ब्रोकर है? नहीं ये क्योंकि फिर बाहर का है, बाहर का है। उसको तो डॉलर भेजने होते होंगे ना फिर। जी। उसकी तो डॉलर में ट्रेडिंग होती होगी ना अनुमान भाई, डॉलर भेजने होते होंगे। डॉलर तो फिर यहाँ से भेज नहीं सकते हम अपने अकाउंट से, जैसे हमारा मीजान का या लोकल पीकेआर का जो अकाउंट है, वो यहाँ के जो यहाँ से नहीं यहाँ नहीं, का जो आप ब्रोकर उसमें है एक करते हैं एक। ना, बाइनेंस ऐप है ना आपके पास, उसमें से आप उसमें ट्रांसफर कर देते हैं ना एक्सनेस में। डॉलर्स में ही होती है अच्छा, गोल्ड की वैलेट से ट्रेड, गोल्ड की ट्रेड डॉलर्स में ही होती है, आप कहीं भी करें। डॉलर में ही होती। तो हाँ ये तो बिल्कुल। आप ये जैसे वॉलेट बनाते हैं इसका फाइनांस का, और उससे उससे ट्रांसफर करना पड़ता होगा ना? हाँ तो हाँ ये सेफ बिल्कुल। होता है वॉलेट जो बनाते हैं आप डिजिटल? डिजिटल वॉलेट सेफ है सर। तो ये आप और कंपनियों के बारे में जानते हैं? क्योंकि मैं उसमें बड़ा सीरियसली यूएस स्टॉक में काम करना चाह रहा हूँ, गोल्ड में और यूएस स्टॉक में। तो मैं चाह रहा था, जैसे दुबई के अंदर एक कंपनी है सवार का। अब वो खाली दुबई नेशनल्स के लिए ही काम करती है, मतलब जिनके पास एमिरेट आईडी है। हम्म। पाकिस्तान से एक दो अच्छा सर। कंपनियां हैं, लेकिन उनका ये समझ नहीं आता कि रिलायबिलिटी क्या है अब, क्योंकि उनके पीछे हमारा बैंक अकाउंट तो होता नहीं है। अब यहाँ अच्छा पीएसएक्स सर, में मेरा बेहतर अकाउंट है। सर बेहतर है कि हम लोग ना इसी टॉपिक पे रहें, इसको ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के, जी जी क्योंकि बिल्कुल लोग सर, आप जो मुझे हैं मोस्टली। अगर कोई और टॉपिक है तो मुझे काइंडली मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। बाकी सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, किसी चले और नुमान भाई, मैं हाँ मैं आपको इस पे पर्सनल वॉइस करता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी जी ठीक जी। ठीक, थैंक यू। स्टॉक ये वाइज। वैसे भाई मैं आपको बता दूंगा इस बारे में, मैं आप मुझे टेक्स्ट कर दें इस पे। मैंने भी थोड़ी सी रिसर्च की है, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर अच्छा, आपका नाम सर, किस नाम से मैं आपको दूंगा। करूँ व्हाट्सएप? काशिफ नाम से।
ग्रुप में 0300 532 वाला नंबर है, यार मेंशन ये आपको थोड़ा गाइड मुझे भी कर कुछ दूँ। बता दें। चले, मैं आप ग्रुप में टैग। सामने नुमान भाई 7,000 के बाइंग लेवल्स भी बता सर 7,000। बैंक अल्फला के बारे में कुछ, बैंक अल्फला इसके बारे में काइंडली कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। नोमान भाई, ये वालेकुम पीटीसी अस्सलाम। के बारे में भी बताइएगा। एक मिनट बस हम 7,000 को देख लें। 7,000 सर आपका मुझे लग रहा है कि 990 अगर दिखाए ना तो वहाँ पर सस्टेन करे, तो आपको वहाँ पर बाय करना चाहिए। 1,000 से नीचे अगर सस्टेन करे ना तो बाइंग कर ले वहाँ पर, क्योंकि RSI भी 44 पर आया है, वॉल्यूम भी बिल्कुल लो हो चुका है। तो ये मेरी आवाज साइन आ है रही है कि नमान भाई? तो ये साइन है कि इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। जी जी। नोमान भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, जी जी। नोमान भाई, ये पीटीसी के बारे में बताएं, पीआरएल के बारे में भी बताएं सर। PRL हम देख लेते हैं। सर PTC। ये जो आप सस्टेन करने की बात कहते हैं, तो मतलब 1 आवर वाली कैंडल में हम उसको देखें या वो डे वाली हाँ, में? 1 आवर वाली में। मार्केट जब चल रही है ना उस वक्त 1 आवर की कैंडल लगा के देखें। अगर आपको लगे कि ये यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है, अब ये देखें ना यहाँ पर, इसी को देख लें। ये देखें यहाँ पर ये सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बनाई हुई है इसने। अब ये कैंडल मुझे बता रही थी कि इसने यहाँ पर सपोर्ट बना लेनी है, तो मैं इसमें एंट्री ले सकता था। ठीक है। ठीक है सर, 1 आवर की ग्रीन कैंडल हो तो इट मीन्स कि वो सस्टेन कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ग्रीन हो, उसके बाद उसका वॉल्यूम देखें अच्छा आ रहा है, उसमें पॉजिटिविटी है, तो आप एंट्री ले लें कंफर्म करके। PRL सर आपको आज पॉजिटिव रहा है, तो होप रखें ये इंशाल्लाह चलेगा। इसने बहुत रुलाया सर कसम से। तो इसमें होप ही है इंशाल्लाह, ये आपको मूव दे जाएगा बहुत जल्द। पॉजिटिविटी है आज भी। नोमान भाई, पीटीसी का भी बता दे, पीटीसी में कोई चाल नहीं आ रही है। सर बैंक अल्फला के बारे में कुछ बताइएगा। PTC अपनी सपोर्ट पर है। इसका मैंने ग्रुप में भी बताया था किसी को। ये आपके पास पड़ा हुआ है PTC? जी, मेरे पास पड़ा हुआ है, पीटीसी पड़ा हुआ है नोमान भाई। होल्ड रखें, इंशाल्लाह मूव आने वाली है इसमें। और नोमान भाई, बलूचिस्तान ग्लास पे कितने पे निकल जाए, क्योंकि मेरा बहुत पुराना पड़ा हुआ है, ये तो 2 महीने से पड़ा हुआ था, अभी इसमें मूव आई है। तो बलूचिस्तान ग्लास पे कितने पे एग्जिट कर लें? अच्छा, आपका बैंक अल्फला है ना जो, उसको अभी थोड़ा वेट करें, देखें यहाँ पर स्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर रुकेगा। कैंडल आज की थोड़ी डेंजरस है। सर ये जो इंटरेस्ट रेट कट की बातें चल रही हैं, तो उसमें ये बैंकिंग सेक्टर सेफ है वैसे इस टाइम में एंट्री के लिए? बैंकिंग सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक हैं वो तो सेफ हैं। हमारा अमेज़न बैंक हो गया, HBL हो गया, UBL हो गया, जो बड़े बैंक हैं स्टेबल हैं, उनमें तो आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन छोटे बैंक्स में फिर थोड़ा रिस्क होगा। नोमान भाई, बलूचिस्तान ग्लास में कहाँ पे एग्जिट कर लें? अच्छा, उसका जो एब्रीविएशन है वो क्या है? बलोचिस्तान ग्लास। बीजीएल, बीजीएल। जी जी। ये आपको 14.9 पर 50% निकले, उसके बाद 16 पर। ठीक है नोमान भाई, थैंक यू सो मच। आप मुश्किलें आसान कर हेलो, रहे हैं नोमान भाई हमारी। जी जी। आवाज आ रही है नमान भाई? जी जी सर। जी। वालेकुम सलाम। कैसे नमान भाई, ठीक ठाक? जी ठीक ठाक। 1 मिनट रह गया नमान सिर्फ। भाई, ये कंपनी में। फौजी फूड का मुझे बता दे, ले मैं चाह रहा हूँ।
तो किसका? 10 छात्र की बात की ना, फौजी फूड, इसमें कुछ मालूम नहीं लग रहा है। तो आप मुझे मैसेज करें, अभी मैं आपको अभी कहते बता फिर देता हूँ। ये ना इसका टाइम कम रह गया, तो ये क्लोज होने वाली है, 1 मिनट से कम हो गई है क्लोज बस। मुझे मैसेज करें, अभी मैं आपको। सही से सही नुमान। ओके जी, अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज नुमान भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।